Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. I have started the topic of number system. Yes, that is called also real number. तो नंबर सिस्टम में एक और सेट आता है कॉम्प्लेक्स सेट, बट वी विल डिस्कस लेटर. बट मैंने कुछ चीज़ें आपको लिख रखी हैं बोर्ड पर जो कि आप ध्यान से समझना. अच्छा, सबसे पहली बात तो कुछ बच्चों को मैंने आपको रैशनल इरेशनल तक तो कराया था, बट मैंने कुछ और नंबर्स होते हैं जैसे होल नंबर आपने पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, नेचुरल पढ़ लिया, सबसे पहला सेट था. कुछ नंबर और भी होते हैं जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर. तो उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे. एक्चुअली कुछ बच्चे प्राइम नंबर और ऑड नंबर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उनके लिए खास करके आज का वीडियो है एंड दे विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि व्हाट इज द एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑड नंबर एंड द प्राइम नंबर. सी, ठीक है. तो सी ऑन द बोर्ड, सी हियर. सबसे पहले कि अगर नंबर की क्वालिटी देखी जाए, अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर्स पढ़े थे, सेट पढ़ा था. अब नंबर्स की क्वालिटी कुछ होते हैं को प्राइम नंबर, कुछ होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड एंड इवन. ये पांचों तरीके के नंबर्स हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा. फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे. पहले तो नंबर्स, एक होता है आपका इवन, एक होता है आपका ऑड, एक होता है कंपोजिट, ठीक है, और एक होता है आपका व्हाट, इवन, ऑड, कंपोजिट एंड प्राइम. अब इसकी हिंदी क्या होती है? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य. ठीक है. मेरे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं. और मेरी बात एक ध्यान से रखिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो प्लीज़ आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को जानना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर पासिंग 12th क्लास नो बडी विल सी एंड नो बडी विल टीच यू इन हिंदी in these types of little bit parts. ठीक है. टॉपिक्स शुड नो इन द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस. अगर आप बोथ लैंग्वेज जानते हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है. अगर आप सिर्फ हिंदी के पीछे भागते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, और इंग्लिश मीडियम के पीछे भागते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको होने वाली है आगे चलकर दिक्कत. इसीलिए आपको दोनों लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है. ठीक है. और आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मैम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रही है, हिंदी नहीं, और लगता है हिंदी पढ़ा रही है इंग्लिश नहीं, और आप इस वीडियोस को छोड़कर भाग जाते हो, तो प्रॉब्लम होगी आपको. मेरा तो ऐसे भी मिक्स्ड लैंग्वेज होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे को हिंदी के टॉपिक के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी भी पता होनी चाहिए. तो मैंने लिख दिया नंबर. नंबर मतलब संख्याएं. संख्याएं कितनी तरह की होती हैं आपकी? इवन होती है, ऑड होती है, कंपोजिट होती है, प्राइम होती है. इवन सम संख्या. सम संख्या की डेफिनेशन अगर बोला जाए तो जो भी संख्या दो से भाज्य हो, दो से, या इंग्लिश में लिखते हैं डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड हो जाए. अब एक बात आती है एक्सेप्शन केस. क्या जीरो क्या है? जीरो इवन है, ऑड है, क्या है? तो जीरो एक इवन संख्या है, मतलब इवन नंबर है. जीरो को अगर 2 से डिवाइड करें तो आप देखिए कट गई ना. तो अब आप सोचो कि जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी तो कट जाएगी, लेकिन यस कट जाएगी, बट इवन संख्या की क्राइटेरिया क्या है? 2 से डिवाइड करना. तो हम जीरो को कहां से डिवाइड करेंगे? 2 से. अब आप सोचोगे कि क्यों जीरो को इवन में ही रखा गया? तो बच्चों ये मैथमेटिशियन का खेला था भाई, इसको हम इसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ठीक है. इसमें हम अपने तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते. तो जीरो भी हमारा क्या है? एक सम संख्या. 4 को आप 2 से डिवाइड करो, कट गया, डिवाइड हो गया फुल. जब पूरा डिवीजन चला जाए उसको हम इवन संख्या कहेंगे, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. ठीक है. 2 से डिवाइड करने पे जो संख्याएं कट जाती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं? आपकी इवन नंबर में आती हैं. ऑड की कंडीशन क्या होती है भाई? जो भी 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, ना कटे मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो. जितनी भी संख्या ब्रह्मांड में है वो 2 से नहीं डिवाइड होती, तो वो सारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं बच्चों? ऑड में. किस में आ जाती हैं? ऑड में. अब आती है कंपोजिट नंबर की बात. ठीक है. कंपोजिट की बात थोड़ी सी अलग है. इवन और ऑड का आपने समझ गए होंगे. इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन. कंपोजिट में क्या होता है भाई? वो 2 संख्या से तो डिवाइड, मतलब कि किसी भी नंबर के पास अगर 2 से ज्यादा काटने वाली संख्या मौजूद हो जाए, या किसी भी नंबर के पास 3 फैक्टर्स हो जाएं, वो सारी कैटेगरी में चले जाएंगे. किसमें? कंपोजिट में. जैसे कंपोजिट की डेफिनेशन आप सोच सकते हो कि 3 या 3 से ज्यादा
फैक्टर मतलब गुणनखंड हो, गुणनखंड, गुणनखंड कहते हैं ना, गुणनखंड हो, फैक्टर मल्टीपल गुणज, ठीक है, फैक्टर गुणनखंड हो तो वो कंपोजिट कहलाएगा। जितनी भी संख्या के, किसी भी संख्या के पास 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो, सारी संख्याएं कंपोजिट कहलाती हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे आपको छोटा सा नंबर लेते हैं 4, 4 को अगर 1 से डिवाइड करो तो भी कट जाएगा, 1 4 4 या 1 4 जा 4। 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 या 2 दूनी के 4, 2 से भी कट गया। और 4 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, एक बार में भी कट गया। आप देख रहे हो 4 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है और 4 4 से भी कटता है। इसका मतलब कि 4 को काटने वाली कितनी संख्या, 1 2 और 4 खुद। आप देख रहे हो कि कंपोजिट नंबर वो क्या, कौन से नंबर होंगे जिनके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। एटलीस्ट तो 3 होने चाहिए, एटमोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटमोस्ट कितने भी हो, लेकिन एटलीस्ट 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जो किसी नंबर को डिवाइड करते हो, भाज्य करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो ऐसी संख्या कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आ जाती है। अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करो तो 1 4 4, 2 दूनी का 4, 4 एकम 4। आप देख रहे हो कि तीनों ही नंबर से 4 डिविजिबल है। इसका मतलब कि 4 एक कंपोजिट संख्या या भाज्य संख्या। अगर हम 8 को लेते हैं, आप देखो 8 1 से भी कट के 8 आ जाएगा, 8 2 से भी कट के 4 आ जाएगा, 8 4 से कट के 2 आ जाएगा और 8 8 से कटकर 1 आ जाएगा। आप देखिए जरा 8 के पास कितने फैक्टर हो गए। एक तो 1 से भी कट रहा है, नीचे 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। मतलब कि 8 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 4। मतलब 8 को काटने वाली 4 ऐसी संख्या है जो 8 को पूरा पूरा भाज्य कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं, डिविजिबल है। 1 2 4 और 8। तो 8 हमारा एक कंपोजिट संख्या कहलाएगा या भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट पॉइंट आपका रह गया है प्राइम नंबर, जिससे आपका क्वेश्चन की शुरुआत। प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम और ऑड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो बच्चे, उनके लिए खासकर यह आज याद रखिएगा कि प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं ना जो खुद से तो कटे ही कटे, 1 से कटती हूँ और खुद से कटती हूँ, उससे ज्यादा फैक्टर ना हो। अगर उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा प्राइम संख्या, प्राइम में अगर 2 ले लें तो 2 2 से कट के 1 आ जाता है। 2 प्राइम में पहले मैंने संख्या कौन सी ली, 2। 2 को पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 1 जा 2, एक बार में कट गया। 2 को 1 से डिवाइड करो, 1 2 जा 2। मतलब एक बार 2 2 से कट गया, एक बार 2 1 से कट गया। 2 को कोई काटने वाली तीसरी संख्या बताना जरा आप, है कोई? नहीं है, हो ही नहीं सकती। 2 को काटने वाली सिर्फ 2 ही संख्या, या तो 1 या तो 2। तो जिन भी संख्याओं के पास सिर्फ 2 डिविजिबल फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही संख्या ऐसी हो जो उन्हें पूरा पूरा भाज्य कर पाए, जो पूरा पूरा उन्हें डिवाइड कर पाए, वही संख्या कहलाएगी प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अदरवाइज वो अभाज्य ना होकर भाज्य हो जाएगी अगर उसमें 2 से ज्यादा डिवाइड करने वाली संख्या आ जाए तो। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं 6 ऑड है, नहीं सॉरी इवन है। अगर हम यहाँ लिख दें 7 या लिख देते हैं चलिए 27 इवन है या ऑड है? ऑड है, क्योंकि 2 से काटने पर 27 पूरा पूरा भाज्य नहीं होता। चलिए देखिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 7 2 3 6 1, 13 बार में कट गया और एक रिमाइंडर बच गया। अगर एक भी नंबर बच गया, एक भी शेषफल बच गया तो वो संख्या सम संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2 से पूरी पूरी भाज्य नहीं हुई। 2 से काटने पर एक शेषफल आ रहा है, इसका मतलब 27 एक सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 में जब 2 से भाग दिया जाता है तो एक शेषफल बच जाता है या एक रिमाइंडर उसका बच जाता है, और अगर रिमाइंडर बच गया तो भाज्य नहीं हुआ, मतलब डिविजिबल नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो ये तो पता चल गया कि 27 एक ऑड संख्या है, एक ऑड नंबर है। अब इसको प्राइम नंबर से कंपेयर करते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है? चलो देखते हैं। 27 से कट गया, एक फैक्टर आ गया। 27 3 से भी कटता है, 3 9 27, 27 9 से भी कटता है, 9 3 27,
तो आप 27 के पास देखिए कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और 3। 27 1 से भी कट गया, अच्छा 27 से भी कट गया ना, हाँ 27 1 से भी कटा तो कितनी बार में 27। तो आप देखिए 27 1 से भी कटता है, सॉरी 27 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। मतलब 27 को काटने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग मार सकते हैं 27 को? 27 को 1 भी मार सकता है, 27 खुद मार सकता है, 3 भी मार सकता है एंड 9। मतलब इस 27 को पूरा डिवाइड करने वाली संख्या 1 है, 27 है, 3 है और 9 है। कितने फैक्टर्स आ गए इसके? 4। और अगर 4 फैक्टर आ गए, मैंने यहाँ कंपोजिट के लिए लिखा था ना 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड अगर आ गए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। और 3 से ज्यादा परिभाज्य हो रही थी कंपोजिट, तो यहाँ तो 4 फैक्टर आ गए। मतलब अगर किसी संख्या के 4 फैक्टर आ गए तब तो वो प्राइम हुआ ही नहीं ना भाई, 3 पे ही वो तो कंपोजिट हो जाता था। लेकिन यहाँ तो 4 नंबर ऐसे आ गए जो 27 को भाग दे सकते हैं पूरा। इसका मतलब कि 27 हमारा ऑड तो है, विषम संख्या तो है क्योंकि 2 से कटता नहीं, लेकिन ये कंपोजिट संख्या है क्योंकि इसको काटने वाले 4 मौजूद है, 1 27 9 और 3। तो 27 हमारा कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि हर ऑड संख्या कंपोजिट हो जाए। हर कंपोजिट संख्या ऑड तो हो सकती है, लेकिन हर ऑड संख्या कंपोजिट हो जाए ये जरूरी नहीं है, वैसे वर्षा की कंडीशन होल्ड नहीं करता। अब प्राइम नंबर पे आ जाइए फिर से, ठीक है। तो 7, अब 9 लिखते हैं 11। 11 को कौन काट सकता है भाई? 11 को खुद 11 काट देगा एक बार में, 11 को 1 काट सकता है 11 बार में। मतलब 11 को काटने वाली संख्या 11 खुद है और 1 1 है। इससे ज्यादा कोई नंबर बताइए, इसके अलावा कोई नंबर बताइए जो 11 को भाग दे दे पूरा। है कोई दुनिया में ऐसा नंबर? नहीं है। और अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को पूरा भाग दे दे तो हम ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। मतलब आपका 2 भी प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 5 भी प्राइम नंबर हो गया, 7 भी हो गया, लेकिन 9 होगा प्राइम नंबर? क्या 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कटता है, 9 9 से भी कटता है, 9 1 से भी कटता है। आ गए ना 3 फैक्टर, और जिसके भी 3 फैक्टर आ गए वो प्राइम नंबर ना होके ये प्राइम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कंपोजिट। ठीक है, भाज्य संख्या। तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं। तो 9 नहीं है तो क्या प्राइम नंबर है? 11। फिर प्राइम नंबर 13। क्या 15 हमारा प्राइम नंबर होगा बच्चों? 15 ऑड तो है क्योंकि 2 से कटता नहीं है, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा। ऑड तो है लेकिन प्राइम है कि नहीं है? चलिए चेक करते हैं। 15 3 के टेबल से भी जाता है, 5 के टेबल से भी जाता है, 15 के टेबल से भी। आप देखिए 15 को काटने वाले कितने सदस्य हैं? 3 5 15 1। 4 फैक्टर ऐसे हैं, 4 संख्या ऐसी हैं जो 15 को पूरा भाग दे सकती हैं। तो क्या प्राइम नंबर 15 होगा? नहीं होगा, कंपोजिट होगा, भाज्य होगा, क्योंकि इसके पास 3 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, 3 से ज्यादा फैक्टर है तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 15 के बाद 15 नहीं हुआ तो कौन होगा? 17। फिर 19। क्या 21 हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 21 को 7 काटता है, 3 काटता है, 21 काटता है और 1। तो इसी तरह आप चेक कर सकते हो कि प्राइम नंबर कितनी संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कटें। तो प्राइम की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ नंबर विच can be divided by itself and 1, या कह सकते हैं और have only 2 factors either नहीं 1 and itself। मतलब कौन प्राइम नंबर कहलाएगा? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, ऐसा नंबर जो डिवाइड किया जा सकता है इटसेल्फ, खुद से और 1 से। और दूसरी डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और एक इटसेल्फ खुद हो। मतलब ऐसा वो नंबर जो खुद से कटता हो और 1 से कटता हो, वो कहलाएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको प्राइम नंबर अब समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा
तो समझाने के लिए और कोई मुद्दा ही नहीं बचता। मैंने सारी चीज़ें, सारी बातें बता दी आपको।